कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का रूप कैसा? कंचन वरण। कंचन का मतलब स्वर्ण शैलाभिदेहम, सोने के समान। किसके समान? बोला सोने के समान। जिसका रूप सोने के समान हो तो वो क्या धनवान नहीं हो सकते? अरे हनुमान जी तो परम धनवान है, क्योंकि हनुमान जी के पास प्रभु श्री राम है। इसलिए जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसे धर्म भी मिलता है और उसे धन भी प्राप्त होता है। लेकिन रुको रुको रुको, धर्म तो बहुत लोगों को मिला, धन बहुत लोगों को मिला, पर 12 धन अनीत को 10 बरस लौराए। 10 ते 11 जो लगे जरा मूड़ते जाए। अनीति का धन, अनीति की संपत्ति 10 साल तक टिकती है। 11वें साल में जय बजरंग बली धीरे धीरे करके चली जाती है। कहीं लड़का खतरनाक निकलता है, कहीं बहू खतरनाक निकलती है। अब आजकल तो लड़कों से ज्यादा बहुएं खतरनाक होती हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ महाराज, हाँ हमारे साथ एक जगह घटना घट गई है। तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है? जल्दी है क्या? हमें भी नहीं है। हमें कौन सा रोटियां बनाना है? हाँ, अपन को तो बनी बनाई मिलनी है। में से पाई नहीं है सो जाके पालेंगे। तो हम अब आजकल तो लड़कों से ज्यादा बहुओं से खतरा। हाँ, अब ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए पर हम बोल देते हैं, बुरा ना मानना। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हम इंदौर में कथा कर रहे थे। इंदौर में एक दिन हमने इन बच्चों को बोला सुबह से कि हमें महाकालेश्वर ले चलो। वहां के एक विधायक हैं रमेश मंदोला, बोले गुरुजी सुबह सुबह चलेंगे भस्म आरती। हम कहा चलो। महाराज जी सत्य घटना बता रहे। हम गाड़ी पे बैठे और 1-2 चौराहे तक गाड़ी गई और एक बहन जी बिल्कुल रोड के किनारे सिगरेट ले रेलगाड़ी से धुआं चला रही थी। हमें लगा कि अगरबत्ती है जल रही। अपन तो गांव के आदमी, हमने कभी ऐसा देखा नहीं और पढ़े लिखे हम है नहीं और पहली बार हम इतने ज्यादा बाहर खड़े भी नहीं। हमें लगा ये बहन जी बेचारी सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं, अगरबत्ती करके पूजा कर रहे हैं और हाथ में। लेकिन हमने कहा रोड पे कौन से भगवान। हमने गाड़ी सारथी ड्राइवर से कहा, सारथी गाड़ी, हमारा एक ड्राइवर है सारथी कहते हैं हम उसको। हमने कहा सारथी गाड़ी रोको, गाड़ी। जब हमने देखी सो बहन जी बढ़िया चाय को गिलास लें और एक भी चाय पी और फिर हमने कहा गाड़ी बड़ा। बोले क्यों? अरे हम कहीं कलयुग खड़ा है। हम कहा जय बजरंग बली। जब जी बहन जी सिगरेट पी रही तो इनके लड़का वाले पता नहीं। दूसरी घटना घटी हमारी हैदराबाद। एक वहां हमारा चेला है रेड्डी है सरनेम। तो हमारा चेला बहुत अमीर आदमी, बहुत धाम आता रहा, अब नहीं आता है। बल्कि एक बार हमसे बोला गुरुजी बेटा की शादी है आप आओ। उसने टिकट करवा दी, पुरानी बात है 5 साल हो गए, 6 साल। टिकट करवा दी, हम गए हैदराबाद। शादी के एक दिन बाद पहुंच पाए, ट्रेन से गए थे। घर पे गए, स्वागत किया, उसने रुकाया, बहू आई, बेटा आया, दोनों ने प्रणाम किया। हमने आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, गृहस्थ जीवन बढ़िया रहे, भक्ति बनी रहे। हमने आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद दिया। हम बढ़िया बैठ गए कमरा में। हमने अपना वाईफाई लिया और सिग्नल मिलाया। तो हमने रेड्डी जी, ये जो लड़का का पिता था, उसको बुलाया अकेले में। हम कहा इधर आओ। बोले जी गुरु जी। हम कहा शादी बेटा गलत हो गई। बोले क्यों? हम की बेटा ये जो बहू है ये पीती है, ये
पीती है। लेकिन जवाब सुनकर के हमें अटैक आ गया। बोला गुरुजी इसी चक्कर में तो शादी हुई है। हमने कहा मतलब? बोले लड़का भी पीता है, तो पार्टी में ही दोनों पीते ही पीते मिल गए। अरे हम कहा भैया जय हो। हमने अपने चेला से कहा भैया टिकट हो गई हो तो चलो। बोले क्यों? हम कहा जिसका बेटा पी रहा हो, बहू पी रही हो, जब इनके लड़का बाल बच्चे होंगे तो ये माताओं की तरह लेके चुप थोड़ी कराएंगे, 2 ढक्कन बच्चों को भी पिला के कहेंगे चुप हो जा। इनका तो खाना ही दान गड़बड़ है। तो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं, हम भविष्य की भविष्यवाणी कर देते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाता है बच्चा बेटा अच्छा होना चाहिए। जो भी अपनी लड़की के लिए वर देखता है वो देखता है क्यों भाई ठीक ठाक है, खाता पीता तो नहीं, पीता खाता तो नहीं है, खाता पीता हो पर पीता खाता ना, पीता खाता ना हो। खाते पीते घर का होना चाहिए पर पीते खाते घर का नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं पीते खाते। हमें ऐसा लग रहा भविष्य में ऐसा देखा जाएगा कि कहे भैया लड़की पीती खाती तो नहीं है, ऐसा जमाना चल रहा बड़ा उल्टा, बड़ा विचित्र संस्कार चल रहे हैं। हम किसी की बुराई में नहीं है, पर हम कहना चाहते हैं भैया संपत्ति आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, संपत्ति आकर सदुपयोग में लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। धनवान तो हजारों लोग हैं, इसी नरसिंहपुर में कितने धनवान नहीं हैं, पर वो भगवान की कथा नहीं करवा पाए। देखो हनुमान जी की इच्छा तो देखो, एक छोटे से बालक को प्रेरणा दी और उससे भगवान की कथा करवा दी। धनवान होना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति से तुम्हें धर्म भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तीसरा उपाय, मेरे पागलों, तुम्हें धन मिलेगा तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी धन की रक्षा की चिंता देने वाले हनुमान जी महाराज स्वयं करेंगे। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है हनुमान चालीसा की, तुम्हें रक्षक का